प्रदेश का मतदाता मजबूत, काबिल और स्थायी सरकार के लिए जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसी चीजों से आगे देखने को तैयार है, उसे पीछे धकेलने को तैयार है। क्या रोजगार, सुरक्षा और विकास के लिए वो लगभग 2 दशकों का, जी हां, करीब करीब 20 सालों तक जो राजनीति ऐसी चली आ रही है, गठबंधन वाली जो शैली है, उससे आगे बढ़ने को तैयार है? ये रिपोर्ट देखिए। 1977 की जनता लहर को छोड़कर 90 के दशक से पहले तक देश में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, लेकिन मंडल कमंडल की सियासत ने 2.5 दशकों से देश में राजनीति की दिशा बदल दी। देश में 10 साल से लगातार यूपीए गठबंधन की सरकार है। उदारीकरण के अगुवा मनमोहन सिंह के हाथ इसकी कमान है, लेकिन विकास के फ्रंट पर हम अपेक्षा के मुताबिक तरक्की नहीं कर पाए और प्रधानमंत्री ने गठबंधन की मजबूरी पर इसका ठीकरा फोड़ा। 2014 के आम चुनाव की ज्यादातर कमान उन युवा मतदाताओं के हाथ में है जिन्होंने उदारीकरण का दौर देखा है। इस वर्ग ने संचार क्रांति देखी है, सरकारी नौकरी से अलग सोचकर निजी कंपनियों में हैंडसम सैलरी का ख्वाब देखा है। ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर क्रिकेट में भारत की जीत पर जश्न मनाता है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में उतरकर स्वतंत्रता संग्राम की यादें ताजा कर देता है। नारी की सुरक्षा के लिए इसके गुस्से को देखकर देश की सत्ता कानून को कड़ा करने के लिए मजबूर हो जाती है। ये वो वर्ग है जो दक्षिण भारत में तैयार कोलाबेरी डी गाना कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से अरुणाचल तक गुनगुनाता है। इसे नेताओं के झूठे वादों में यकीन नहीं, ये अपनी आंखों से विकास देखना चाहता है। इसे रोजगार चाहिए, जिसके लिए इसे मजबूत, काबिल और स्थायी नेतृत्व चाहिए। क्या उसकी ये महत्वाकांक्षा इतनी ताकतवर है कि वो 20 साल के पहचान की राजनीति के दौर से ऊपर उठकर मजबूत और काबिल नेतृत्व के लिए मतदान करेगा? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बद्री साहब, अब ये समझाइए हमको, जो ये देखिए, आखिर तो सूबों से मिलकर ये देश बना है, और अगर रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से ये गठबंधन का दौर आया, तो फिर इन छोटे छोटे सूबों को मिलाकर देश की तरक्की सबकी हो जानी चाहिए थी। फिर क्यों आज ऐसा है कि इसी गठबंधन को कहीं एक परेशानी का सबब मानते हुए अब फिर से सिंगल पार्टी की तरफ जाने के बारे में लोग सोच रहे हैं? देखिए, ये जो हमें लग रहा है ना कि लोग सोच रहे हैं सिंगल पार्टी की तरफ जाने का, ये कहाँ, किस सर्वे के आधार पे है? मुझे लगता है कि ये मिथ है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी लोगों का इतना बड़ा विजन नहीं है। लोग अपना, जो अपने आसपास का जो उसका अपना है, उसको वोट देना चाहता है। जो एक तरफ हिंदुत्व का वेव मान लीजिए, या मोदी फिनोमेना मान लीजिए, या किसी भी रीजनल लीडर का अपना फिनोमेना मान लीजिए, वो है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे, उनमें कहता हूं अनियन की तरह, प्याज की तरह है पूरी जो चाहतों की प्रक्रिया है, जिसमें आपके एक लेयर उधर दूसरा लेयर होता है। तो एक तो ये मान्यता है कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट जनता चाह रही है, ये गलत है मुझे लगता है। दूसरा, स्टेबल गवर्नमेंट जनता चाह रही है, ये गलत है। गलत है। अच्छा, कि दूसरी जो इसमें बात है कि उसके दिमाग में ये सवाल अभी नहीं है। वो ये चाह रहा है उसका विकास हो जाए, उसका कुछ भला हो जाए। विकास भी नहीं चाह रहा है, कुछ अच्छा हो जाए वहां, क्योंकि विकास की भी उसकी अवधारणा वो नहीं है जो हमारी और आपकी है। बिजली, पानी, सड़क से अलग उसकी विकास की अवधारणा, उसमें सम्मान भी है, इज्जत भी है, अलग अलग जगह पर अलग अलग अवधारणा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट्स को जब हम फ्लोट करते हैं तो 2 काम कर रहे हैं हम लोग गलतियां। एक, अपना लोग को सबके लोग पे थोप रहे हैं। दूसरा, अपनी अवधारणा को सारे पूरे देश के। मुझे आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार मैं कुरैशी साहब, आप पिछले चुनाव में आपने देखा, अभी जो असेंबली चुनाव, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सोच रहे हैं कि एक स्थायी सरकार तो हो, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि लोग तो ये सोच के वोट देते ही नहीं है। वो तो बाद में पार्टियां तय करती है कि गठबंधन हो जाएगा हमारे नंबर पर। जी बिल्कुल, आपने ठीक है जी। गठबंधन पे जो अब तक डिबेट हो रही थी, मैं इससे जरा डिसएग्री करता हूँ। ये सिर्फ कहना है कि जी गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेबिलिटी होती है। आप भूल गए कि ये सरकार और पिछली सरकार 2-2, 4-4 एमपीज की पार्टीज ऑलमोस्ट ब्लैकमेल किया करते थे सरकार को, आपने अगर ये नहीं किया तो हम करते हैं। और कहना आसान होता है कि ये सरकार अपने सर्वाइवल के लिए सब कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो ये बड़ा आसान है कि ये अपने उसूल के लिए घर चली जाए और क्योस आ जाए। इसलिए गठबंधन से जरूर इसमें कमजोरी आई है।
हालांकि ये भी कहना है कि गठबंधन की वजह से सब खराबियां हो गई, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशंस को इससे बढ़ावा मिलना चाहिए था। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बेसिकली तो एक अहम वोटर वो अपने लोकल आसपास उसको क्या फायदा होने वाला है वो देखता है। हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी होगी और एफडीआई क्या होगा, ये चीजें ये टाउन में और मेट्रोज के डिस्कशन के लिए ज्यादा है। इसकी ये वजह है कि अभी भी जात पात फिर भी देखी जाती है वो वोट में, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसी ये वजह है ये समझा जाए पूर्णिमा जी कि ये दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। एक उस तरह का एस्पिरेशन भी साथ में चल रहा है जहां उसको एक स्थायी सरकार चाहिए, एक इस तरह की बात भी चल रही है कि नहीं, हमारी आइडेंटिटी को जो सिक्योर करेगा हमको उस तरह के लोग चाहिए। एक्चुअली जो मतदाता होता है वो गठबंधन वगैरह सोच के वोट नहीं करता है, लेकिन वो एक डिसाइसिव लीडरशिप जरूर चाहता है। और इस पिछले यूपीए 2 के दौरान वो डिसाइसिव लीडरशिप मिसिंग थी। प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी जहां पे उसको असर्ट होती दिखनी चाहिए थी, वो उसे नहीं दिखाई दी। वो कभी सोनिया जी के ऑफिस से दिखती थी, कभी राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू दिखती थी। तो एक्चुअल में अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग कहां पर है, ये वोटर को समझ में नहीं आया। मतदाता कंफ्यूज हो गया। तो अब वो एक डिसाइसिव लीडरशिप चाहता है, चाहे वो गठबंधन की सरकार से हो, चाहे वो एक पार्टी की सरकार से हो, इससे उसको मतलब नहीं है। लेकिन एक वीक एंड नॉन फंक्शनिंग अथॉरिटी उसको नहीं चाहिए। लेकिन शायद इसमें हम एक चीज भूल रहे हैं। पहला सच हिंदुस्तान का आज भी है कि हमारा इलेक्शन कास्ट और कम्युनिटी का इलेक्शन है। मेरा अभी भी मानना है कास्ट और कम्युनिटी नहीं ओवरराइड कोई कर रहा है। देखिए, पहला सच ये है कि पिछले इलेक्शन की तुलना में पिछले इलेक्शन लगभग 90% जो वोट थे वो कास्ट कम्युनिटी के लाइन्स पर थे। इस बार मुझे लग रहा है कि ये जो फ्लोटिंग वोट है वो 10% से बढ़कर करीब 15-16% होगा, खासतौर पर जो युवा ऐड हो रहा है। और इसका असर आपको इस तरह दिखाई पड़ेगा, जो बात हम सभी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फ्लोटिंग वोटर है वो चाहता है डेवलपमेंट, वो चाहता है कि उसे रोजगार मिले, वो चाहता है कि महंगाई पर नियंत्रण हो, उसके आसपास का जो डेवलपमेंट है उसकी लाइफ कंडीशंस प्रभावित हो। और जो भी नेता, जो भी कॉम्बिनेशन उसे लगता है कि ये डिलीवर कर सकता है। और यहां पर मुझे लगता है जनता एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहती है, किसने विकास किया है, कौन डेवलपमेंट कर सकता है। राइट और रॉन्ग जो भी ये पोर्ट्रे कर ले जाएगा कि हम ये कर चुके हैं, हम कर सकते हैं, मुझे लगता है उसे एडवांटेज जोड़ना चाहता हूं जो अरविंद जी कह रहे हैं। एक तो जो पूर्णिमा जी अभी कह रही थी डिसाइसिव लीडरशिप जनता चाहती है। मेरा फिर वहां सवाल है थोड़ी असहमति के साथ कि वो कौन जनता है जो डिसाइसिव लीडरशिप चाहती है। ये शब्द हमारा है जो हमने उसके लिए गढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो विकास है, विकास प्लस, मैं कहता हूं डेवलपमेंट प्लस, इसके साथ जाति भी चल रही है, बिल्कुल धर्म भी चल रहा है। अगर आप शिवराज सिंह का विकास प्लस देखना चाहें तो विकास है, साथ में ओबीसी है, साथ में रामकथा है, रामकथा में लोगों को बुलाए खाना खिलाना और पैसा बांटना वो भी चल रहा है। मोदी जी का विकास है, उसका विकास प्लस देखिए, ओबीसी कार्ड है, उसमें तरह तरह की चीजें हैं, पूरा पैकेज है उसमें। नीतीश कुमार का विकास प्लस देखिए, उसमें महादलित भी है, उसमें ओबीसी भी है और स्टेट की अपनी एस्पिरेशन भी है, आइडेंटिटी भी है। तो ये जो पूरा विकास प्लस जो का जो मामला है वो समझा जाना चाहिए। तो विकास अपने आप में बहुत एक न्यूट्रल इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है। हाँ, एक्चुअली क्या होता दिख रहा है कि जाति धर्म ये सब चीजें हम अपने देश की राजनीति से नहीं निकाल सकते। वो उसका बेस बनता है उससे, और उसके ऊपर जो वो स्ट्रक्चर खड़ा होता देखना चाहता है वो एक स्ट्रांग मजबूत लीडरशिप के अंडर में खड़ा होता देखना चाहता है। तो वो सारे आपसे एक मिनट कमेंट लूंगी कि ये ठीक है कि जाति और धर्म, लेकिन आपने इतने चुनाव देखे हैं, आप और हर जगह पर गए आप, किसी भी तरह के, चाहे वो छोटा शहर हो, बड़ा गांव हो, कैसा भी हो, कि नीचे से ऊपर तक ये जो एक तरह से बेड़ियां हम कहेंगे धर्म की, जाति की, गांव की, ये सब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन टूट रही हैं और चीजें कंसीडर कर रहे हैं वोट देने के लिए। देखिए, बड़ी खुशी की बात होती है कि अगर ये टूट रही होती है, ये हमारी विजुअल थिंकिंग जरूर है, चाहते ही है ऐसा हो। अगर टूट भी रही हैं तो बहुत स्लोली टूट रही हैं। अभी भी एट द एंड ऑफ द डे किस कास्ट का है, कितने वोट हैं, वो वोट, अच्छा, हर एक वोट बैंक की जो बात करता है, वोट बैंक की भी डेफिनेशन भी हमारी अजीब है। मेरा वोटर जेन्युइन वोटर है, इनका वोटर वोट बैंक है। तो ये समझा जाता है। नहीं तो ये दोनों ही बातें अब चल रही है शायद समानांतर। एक बात तो ये कि डेवलपमेंट प्लान है, लेकिन साथ में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को न सिर्फ ये कि खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि बहुत ज्यादा वजूद में है। और क्या ये दोनों बातें साथ में चल रही हैं? और अगर ऐसा है तो वो कौन है जो इस सब में बी फिटिंग है? एक छोटे से ब्रेक के बाद उस तरफ चलेंगे, एक रिपोर्ट दिखाएंगे, क्या कोई एक है जो इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है सामने? हाजिर होगा।